हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल है। आप लोगों को तो पता है कि हम सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 कवर कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस लॉ के जो मेन वाले सारे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्टर सेक्शंस थे वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। वो वाला कोर्स पूरा कंप्लीट हो चुका है और अब हमने सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 स्टार्ट किया है। ये कोई अलग नहीं है, ये उसी का आगे पार्ट है और ये भी फुल्ली कवर किया जाएगा। बट ये है कि जो ये सेल्स ऑफ गुड एक्ट है ये थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ा जाता है, तो इसलिए हम इसको अलग बोलते हैं, ठीक है। और पिछले लेक्चर तक हमने इसकी 3 डेफिनेशंस कवर कर ली थी। कौन कौन सी? बायर, डिलीवरी एंड डिलीवरेबल स्टेट, ठीक है। और इस वाले लेक्चर से हम इसके आगे की डेफिनेशंस आगे कंटिन्यू करेंगे और हमारी नेक्स्ट वाली है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल सेक्शन 24, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होता है कि ये एक तरह से एक ऐसा प्रूफ है जो ये बताता है कि एक सामान दूसरे इंसान के पास जा चुका है, ठीक है। हम अपना एग्जाम्पल लेते हैं। कौन से वाला? मिस्टर रोनी और मिस्टर कोनी वाला, ठीक है। तो ये रहे मिस्टर रोनी, ये रहे मिस्टर कोनी, ठीक है। मिस्टर रोनी है यहाँ पे सेलर, मैंने लिख दिया है, आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। और मिस्टर कोनी है हमारे एग्जाम्पल में बायर, मतलब इसको खरीदने वाला। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल क्या होगा? एक तरह से डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होगा हमारा बिल, ठीक है। एग्जाम्पल से समझ लीजिए। मिस्टर कोनी गए मिस्टर रोनी के पास, मिस्टर कोनी गए मिस्टर रोनी के पास सामान लेने के लिए। उन्होंने कोई सामान पसंद कर लिया और वो सामान ले लिया, पर इसका क्या प्रूव है कि ये सामान इनके पास आ चुका है? कल को मिस्टर रोनी ये भी तो कह सकते हैं ना कि भैया हमारा सामान चोरी करके ले गए, नहीं ना। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एक प्रूफ की तरह काम करेगा और वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल हमारा यहाँ पे होगा बिल, जो मिस्टर रोनी मिस्टर कोनी को उस सामान का देंगे, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल सेक्शन 24 सेक्शन अच्छे से याद कर लेना। यूज एज प्रूफ ऑफ पोजेशन और कंट्रोल ऑफ गुड्स। पोजेशन का मतलब कब्जा, ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ पे अब हमारा पोजीशन है, अब ये हमारा है। और कंट्रोल ऑफ गुड मतलब उस वाले गुड्स पे अब हमारा कंट्रोल है, ठीक है। आइदर एंडोर्समेंट और डिलीवरी। एंडोर्समेंट अपने आप में एक बहुत अच्छा टॉपिक है और जो डिलीवरी का मतलब तो आप लोगों को मैंने वही पहले ही बता दिया था कि डिलीवरी का मतलब है वो सामान डिलीवर कर देना। एंडोर्समेंट का मतलब भी एक तरह से सामान देना ही होता है और इसको हम डिटेल में आगे समझेंगे, ठीक है, क्योंकि आगे ज़्यादा अच्छे से हम इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वाली हमारी डेफिनेशन है रॉन्गफुल एक्ट, मतलब फॉल्ट मतलब कोई गलती करना, कोई गलत काम करना, ठीक है। ये कवर होता है हमारे सेक्शन 25 में और आई होप आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है कि फॉल्ट क्या होता है। फॉल्ट सबको पता है कि इसका मतलब गलती होता है, कोई भी गलत काम करना होता है, ठीक है। चलो फिर भी हमारे एग्जाम्पल में हम समझ लेते हैं कि मिस्टर कोनी गए मिस्टर रोनी के पास कोई सामान पसंद किया और मिस्टर कोनी ने कहा कि चलिए ठीक है आप ये ना सामान पैक कर दीजिए। तो मिस्टर रोनी ने क्या किया कि वो सामान मतलब वहाँ पे एक ही पीस के कई सारे वो रखे हुए थे, तो उन्होंने जो थोड़ा डिफेक्टिव पीस था ना वो पैक करके मिस्टर कोनी को दे दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे फॉल्ट हुआ ना। ये एक तरह से जो भी एक्ट हुआ वो रॉन्ग हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर जो फॉल्ट है वो कवर किया जाता है हमारे सेक्शन 25, ठीक है। और नेक्स्ट वाली हमारी डेफिनेशन है फ्यूचर गुड्स, जो कि हमारा कवर होता है सेक्शन 26 में, ठीक है। फ्यूचर गुड्स मतलब फ्यूचर में मिलने वाले गुड्स, ठीक है। पहले हम एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। गुड्स टू बी प्रोड्यूस और एक्वायर बाय सेलर आफ्टर अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। यहाँ पे जो सबसे मेन वाला हम एग्जाम्पल समझेंगे, हम यहाँ पे समझेंगे होल सेलर का, ठीक है। ऐसे टाइप के जो सेलर्स होते हैं वो होते हैं होल सेलर, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं कि भाई जो रिटेलर्स है ऑब्वियस सी बात है होल सेलर से सामान खरीदते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि जैसे भाई उन्होंने एक पीस दिखाया, जो होलसेलर्स हैं उन्होंने एक पीस दिखाया किसी भी रिटेलर को या 4-5 रिटेलर्स को, तो उन्होंने भाई पैक का ऑर्डर कर दे दिया कि भाई आप ऐसा कीजिए कि 100 पीसेस इसके, 100 पीसेस उसके, 100 पीसेस उसके आप पैक कर दीजिए। तो इसमें होलसेलर क्या कहेगा, ठीक है आप मुझे 2 दिन का टाइम दीजिए, 2 दिन बाद मैं आपको सारा सामान डिलीवर कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या केस आता है? यहाँ पे केस आता है फ्यूचर गुड्स का। यहाँ पर जब होलसेलर को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, यहाँ पे उसकी एक तरह से ये डील हो गई कि हाँ भाई मैं आपको सामान सेल करूँगा, तब वो जाके प्रोड्यूसर से बोलता है कि भाई आप हमें सामान दो और मैं इसको आगे ट्रांसफ़र करूँगा,
ठीक है। तो यहाँ पे रिटेलर ने दिया होलसेलर को कॉन्ट्रैक्ट, होलसेलर ने क्या किया भाई, प्रोड्यूसर से बोला आप मुझे फटाफट से सामान भिजवा दीजिए। फिर प्रोड्यूसर ने क्या किया, होलसेलर को सामान दिया और होलसेलर ने यहाँ पे रिटेलर को सामान दिया, और इसके बीच में जो जिसका प्रॉफिट हो रहा था वो उन्होंने अपना कर लिया सेट। ठीक है। सो गाइस, इसी के साथ हमारा ये वाला लेक्चर कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।